जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स नाम के चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हमने, जहां हम क्वेश्चन नंबर 3A तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3B की, जहां लिखा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन एट 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 कुछ बैलेंसेस दिए हैं आपको, कुछ इसमें से एक्सपेंसेस है, कुछ इनकम्स है, कुछ एसेट है और कुछ लाइबिलिटी। आपको सिंपल बेसिक प्रिंसिपल पर जो मेरी 9 मिनट वाली वीडियो है, जिसके बारे में बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ हर वीडियो में, वो ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको ये वीडियो मक्खन की तरह समझ आने वाली है। फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्त, सबसे पहले इसमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है आपको 2.5 लाख रुपए का। क्योंकि फर्म का कोई नाम नहीं है तो आप ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स कर कर लिखते थे। क्योंकि फर्म का कोई नाम नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस ऑफ डेट डैश डैश लिख दे रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का नाम एग्जाम में देगा तो आप जरूर लिख कर आना, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, ये डेबिट का बैलेंस आएगा, इधर क्रेडिट का बैलेंस आएगा। चलो जी, स्टार्ट करते दोस्त। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है आपको 2.5 लाख रुपए का। मुझे बताओ, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, डेबिट या क्रेडिट। यहाँ 4 मल्टीपल चॉइस नहीं चल रहे सर। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। ये फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मतलब जो पैसा ओनर ने फर्म में लगा रखा है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और फर्म को ये वापस करना पड़ता है जब कभी बिजनेस बंद होगा, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, मतलब ये वो पैसा है जो ओनर बाहर ले गया। हमने इसकी कई तरीके की जर्नल एंट्री देखी है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, बच्चे के स्कूल की फीस पे करते हो, आप गुड्स घर ले जाते हो, तो एंट्री बनती है ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेज या ड्राइंग्स टू बैंक, किसी भी तरीके की। डेटर्स दिया हुआ है 57,000 रुपीज का दोस्त। डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट। सर क्या पूरे चैप्टर आप ऐसे ही पढ़ाओगे डी फॉर डेबिटर्स? नहीं, डेटर्स आपकी एसेट होती है इसलिए डेबिट होता है, क्योंकि हमें इनसे पैसे आने वाले हैं। ये वो इंसान है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जिनको हमने सामान बेचा था। गुड्स सोल्ड टू एक्स, गुड्स सोल्ड टू वाई, गुड्स सोल्ड टू जेड, सबको मिलाकर डेटर बोला जाता है। क्रेडिटर से 28,500। डेटर अगर डेबिट है तो क्रेडिटर हमारे क्रेडिट होंगे, डेटर अगर एसेट है तो क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होंगे। सर एसेट लाइबिलिटी डिसाइड कैसे होती है? अगर हम इनमें कंफ्यूज हो जाए, हम जिस चीज को एसेट या लाइबिलिटी समझ रहे हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम निकले, बेटा रियल अकाउंट सारे रियल अकाउंट सारे एसेट्स होते। पर्सनल अकाउंट में कंफ्यूजन है, इट मे बी एसेट, इट मे बी लाइबिलिटी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। नॉमिनल अकाउंट या तो एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होंगे, बस। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मतलब सर सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस चार्जेस, तूने सारे बता दिए सर जी। लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 रुपीज़ की। सर ये हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। एसेट होगी तो डेबिट किया जाएगा। प्लांट, पौधे वाला नहीं, ये वो बड़े बड़े प्लांट जो प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं। सर फर्क होता है कि प्लांट और मशीनरी में? जी सर, प्लांट वो होता है जो मशीन तक को बना दे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। मुझे नाम से बताओ कौन सा स्टॉक लग रहा है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग? सर ओपनिंग स्टॉक है, हर बार आएगा, बस एक बार ही नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिए तो नहीं आएगा। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,800 का। डेबिट करो या क्रेडिट? डेबिट। किस बेसिस पर? एसेट मान रहे हो तो भी डेबिट करो, एक्सपेंस मान रहे हो तो भी डेबिट करो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस छुपा है, पर ऐसा नहीं होता भाई। नाम में एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं वो एक्सपेंसेस ही है, इट मे बी लाइबिलिटी। सर ये कैसी मजाक कर रहे हैं आप? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताओ, लाइबिलिटी होती है या नहीं? प्रीपेड एक्सपेंस बताओ, एसेट होती है या नहीं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सपेंस नेचर। नॉमिनल अकाउंट रूल। ऑफिस एक्सपेंस 7700, अगेन एक एक्सपेंस है, डेबिट किया जाएगा। सर क्या पूरा चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ? बिल्कुल। एक्सपेंसेस है, डेबिट किए जाएंगे, एसेट है, डेबिट की जाएगी, इनकम है, क्रेडिट की जाएगी, लाइबिलिटी है, क्रेडिट की जाएगी। अदरवाइज जो भी इससे रिलेटेड पूरे चैप्टर से कंफ्यूजन है, मेरी 9 मिनट वाली वीडियो बेस्ट है, ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। 7700 रुपीज़ के। परचेज इज रिटर्न। मेरे को बात बताओ, परचेज डेबिट होती है या क्रेडिट? सर परचेज तो हमारा खर्चा होता है, डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट होगी सर। इसका दूसरा नाम रिटर्न्स आउटवार्ड भी होता है,
अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या होता है इसका दूसरा नाम, रिटर्न्स आउटवर्ड। कितने रुपए से, 6,000 रुपये से। स्टेशनरी, मुझे बताओ जरा, खर्चा है या एसेट? सर स्टेशनरी तो एक्सपेंस ही होगा, ये लोग लिखना भूल गए हैं पर हम लिख दे रहे हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस ही होगा दोस्त आपका, 500 रुपये। फ्रेट, भाड़ा। फ़र्क क्या होता है सर, कैरेज भी भाड़ा होता है और फ्रेट भी भाड़ा होता है, वो भी खर्चा होता है, ये भी खर्चा होता है। जो ट्रक से सामान लाए वो फ्रेट, जो साइकिल रिक्शा से लाए, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा से लाए मतलब खींच के लाए वो कैरेज, और ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी पर लाए वो कार्टेज। परचेजेस 2,15,300, अपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया था, बताओ मुझे परचेजेस को क्या करूँ? सर डेबिट किया जाएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, इट इज़ एन एक्सपेंस। सेल्स, सर क्रेडिट किया जाएगा, ये तो जर्नल में भी क्रेडिट ही होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज इट इज एन इनकम। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सर ये मिसलेनियस कौन से होते हैं, क्या इनका नाम नहीं होता कोई? हाँ, छोटे मोटे खर्चे जब मिला के, बेटा बर्थडे पार्टी करी ऑफिस में, चाय मंगा ली है, ठीक है, न्यूज़पेपर के छोटे मोटे खर्चे, या कभी कोई रिपेयर हो गई जब आप अलग से नहीं दिखाना चाहते हो, स्वीपर चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, मिसलेनियस रिसीप्ट्स। इसी तरह छोटी मोटी रिसीप्ट्स हैं, ऑफिस का कबाड़ा बेच दिया, पुरानी रद्दी बेच दी, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस है, डेबिट किए जाएंगे, मिसलेनियस रिसीप्ट्स आपकी इनकम है, क्रेडिट की जाएगी। बैड डेट्स, बुरी उधारी, धोखा दे गए वो डेटर्स मुझे, जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, मना करते रहे हम उनको उधार नहीं देंगे, पर गलती से हो गई एक दिन, गलती से। बिल्स रिसीवेबल, मुझे बताओ, आपसे पूछता हूं, एक ऑप्शन पर नहीं 4 ऑप्शन पर, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। सर बिल्स रिसीवेबल, आपने पुरानी वीडियो में तो बताया वर्ड रिसीवेबल लगा दे, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, कमीशन रिसीवेबल हो, रेंट रिसीवेबल हो, वो आपकी एसेट, पैसा कहीं से आने वाला है। 5,000 रुपए। लोन फ्रॉम एक्स, वैसे तो एक्स समय कुछ देती नहीं, पर लोन दे गई है एक्स 20,000 रुपए का, एक्स हमें लोन दे गई है 20,000 रुपए का, लाइबिलिटी चढ़ा गई है, हम एक्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसने हमें इंटरेस्ट तो दिया नहीं, हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक्सपेंस है या इनकम? सर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, और एक्स है तो खर्चा ही कराएगी। कैश इन हैंड 8,400, एसेट है या लायबिलिटी? सर ये भी कोई पूछने की बात है, एसेट है, 8,400। गुडविल, ये वो एसेट होती है जो कंपनी को खूब पैसा कमाने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा आगरा का पंची पेठा 10,000 रुपए की, क्वेश्चन में देखो आपको कैपिटल भी मौजूद है दोस्त, कैश भी मौजूद है, मतलब डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस में जाएगा, और इंशाल्लाह डिफरेंस ना आए तो अच्छी बात है। फटाफट से टोटल का काम रह गया हमारा, फटाफट से मैं क्रेडिट का करता हूँ, आप डेबिट का करो, मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग क्वेश्चन करना सीख गए हैं। 3,80,000, 4 लाख, 6,50,000, 6,70,000, 78, 84,500, 84 और 383, 6,88,100, 6,88,100 रुपीज़। क्रेडिट का टोटल करने के बाद हमको डेबिट का टोटल करना है। डेबिट का टोटल करने के लिए सिंपल सा रूल है, आप पहले राउंडिंग ऑफ वालों को कर लो, लेके 24 और 57, 24 और 57, 81,000, देन 3 लाख, 3,81,000, 397, 397, 4 लाख, 4,05,000, 4,08,000 और 10,000, 4,18,000। इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब हम करेंगे वो फिगर जिनमें राउंडिंग ऑफ नहीं है, लाइक ये वाली 22,800, 29, 22,700, 29, 30,500, 30,500, 2,15,000, 2,45,800, 2,46,000, 2,54,000, 2,61,100, 2,61,500 और 8,500, 2,69,500, 2,69,500, 6,87,500, 6,87,500, वहाँ का आ रहा है 6,88,100। सर बाकी का क्या आएगा? सस्पेंस 600 रुपये से, तो
तो देखते हैं एक बार चेक करके, शायद कोई गलती तो नहीं हुई। 24 सही है, 57 सही है, 180 सही है, 120 सही है, 22,800 सही, 16,600 आ रहा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दोस्त आपका 16,000 की जगह 16,600 है। तो यही गलती हो गई थी हमसे शायद। तो अब चलो कैसे भी हुआ होगा, तो 600 रुपये की कमी आ रही थी। 6,88,100। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना सस्पेंस डालने से पहले। 8 से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फ्री के 10 नंबर है, सिर्फ 4 रूल और 9 मिनट की वीडियो से आप पूरा चैप्टर सीख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।